हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स में आज देखेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज स्पीड, इंटेंटिन्यूअस स्पीड, वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। ठीक। तो ये डिस्टेंस, ये सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ये बॉडी, जो एक्चुअल पाथ ये ट्रेवल करता है उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। ये डिस्टेंस जैसे कि यहाँ से यहाँ हमको जाना है, तो ये भी इसके लिए डिस्टेंस ही हुआ, ये भी इसके लिए डिस्टेंस ही हुआ, ये भी इसके लिए डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस बहुत सारा हो सकता है, डिस्टेंस का वैल्यू बहुत सारा हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट है कि शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय ये बॉडी, यानी जो शॉर्ट पाथ जो होगा वह इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का केवल एक ही वैल्यू हो सकता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने का शॉर्ट पाथ जो है यही है, इससे आएंगे तो फिर ये मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और ये शॉर्ट पाथ इसका नहीं होगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट का एक ही वैल्यू होता है और डिस्टेंस का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। तो हम लोग इसमें जैसे डिस्टेंस में कुछ मतलब पॉइंट जिसे देख लेते हैं, ऐसे ही मतलब सुन लीजिए, आप लोग याद हो जाएगा, एक दो बार सुन लीजिएगा तो फिर याद हो जाएगा। जैसे डिस्टेंस है कि ये स्केलर क्वांटिटी है और ये पाथ पर डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, पाथ पर डिपेंड करता है, और ये मूविंग बॉडी के लिए हमेशा ये पॉजिटिव ही होगा। अगर बॉडी मूव कर रही है तो ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, ना ही जीरो होगा। अगर बॉडी मूविंग है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा मूविंग बॉडी के लिए। अगर डिस्टेंस ट्रेवल मान लीजिए इसका जीरो है, यानी कि बॉडी रेस्ट में ही है। अगर डिस्टेंस ट्रेवल इसका जीरो है यानी कि बॉडी रेस्ट में है। और इसका वैल्यू जो होता है इनफाइनाइट भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। जैसे यहाँ से यहाँ ये एक वैल्यू ये है हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इसका ये डिस्टेंस का वैल्यू बहुत सारा हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का जो है केवल एक ही वैल्यू होता है, और ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये आर के ऊपर ये सब ये साइन दिए हुए हैं ये वेक्टर का। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। और ये अगर मूविंग है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक ना, तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसका क्या हुआ, इसका ये जो हुआ मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हुआ इसका जीरो हो गया, यही इसी पॉइंट पर आ गया। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ से इधर चला, वो फिर इधर से अगर इधर चला तो ये निगेटिव में पहुंच गया, तो इसका पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कुछ भी वैल्यू हो सकता है। और ये मतलब वेक्टर क्वांटिटी तो होता ही है, और इसका वैल्यू मतलब जो होता है एक ही होता है, जो कि मतलब इनिशियल से फाइनल ये पोजीशन पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखें तो डिस्टेंस जो होता है वह इससे बड़ा या बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्टेंस जो होता है वह मतलब इससे मतलब डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है।